अमृत वर्षा हुई है तो आज भक्ति की ही चर्चा करेंगे। एक और बात थी, महाराजा अम्बरीश की कथा आती है कि महाराजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े असीम भक्त, उनकी भी चर्चा चारों तरफ पहुंच गई थी। चक्रवर्ती राजा थे, मामूली राजा नहीं थे, और बहुत अच्छा राजकाज उनका चल रहा था। वो करते क्या थे, अपने ही महल में उन्होंने भगवान का मंदिर बना रखा था और उस मंदिर में ही वो पूर्ण रूप में रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे। उनकी जो टीम थी वो सारा राज्य काज संभालती थी और वो महाराज सिर्फ भगवान का पूजन, भगवान का भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, ध्यान में रहना, पूजन करना, भजन करना, बस यही काम था उनका और उनका कोई काम नहीं था। अब ये जब चर्चा चारों तरफ हो गई तो एक राजकुमारी थी, उसने कहा कि मैं शादी करूंगी तो मैं अम्बरीश से करूंगी, क्योंकि उसे भी मालूम हुआ कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि वो हमेशा मंदिर में ही रहते हैं और उनका जितना भी राजकाज है वो सब बड़ी धैर्य पूर्वक उस राज्य काज को और बड़े धर्म के आधार पे चलाते हैं। तो उसने भी अपने जीवन में निश्चय किया कि शादी मैं करूंगी तो अम्बरीश महाराज से करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। उसकी बात का प्रस्ताव जब आया तो अम्बरीश जी तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा विवाह करने, बाकी आप लोगों का जो निर्णय हो वो मुझे मंजूर है। तो इनकी तलवार भेज दी गई थी, उस कन्या ने उस तलवार के फेरे लिए थे अम्बरीश जी के, और वो विवाहित होकर के जब यहाँ आई, एक साल एक वर्ष तक अम्बरीश जी को ये नहीं मालूम हुआ था कि हमारा विवाह नहीं हो गया है। भगवान की भक्ति में ऐसे रहा जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं कि उन्होंने अपना चक्र उनकी राजधानी पे छोड़ रखा था। भगवान ने जैसे सदन कसाई के भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी थी कि इसकी भक्ति में कोई डिस्टर्ब न हो, कि ये बांट रखेगा, एक उठाएगा, ये तौलेगा, इसका ध्यान भटकेगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं रहूंगा और ये तौलता रहेगा और भगवान का नाम लेता रहेगा और मैं उसमें झूलता रहूंगा। ये भगवान ने जैसे सदना के यहाँ निश्चित किया था, ऐसे ही उन्होंने भगवान ने अपनी कृपा से उनकी राजधानी पे चक्र छोड़ रखा था। जब उन्होंने चक्र छोड़ रखा था तो वहां पे इनके जीवन में ये आया कि सबसे बड़ी निष्ठा के साथ में ये एकादशी का व्रत रहते थे। एकादशी के व्रत में दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण हो गया। अब दुर्वासा ऋषि जी को जब निमंत्रण हो गया तो अब नियम यह कहता है कि सबसे पहले संत महाराज ने भोजन करूंगा। ये चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, समय ज्यादा लग गया। जब समय ज्यादा हुआ तो इन्होंने विद्वानों की सभा बिठाई, क्योंकि एकादशी के व्रत का ये नियम है कि द्वादशी तक व्रत खुल जाना चाहिए। अगर द्वादशी तक व्रत नहीं खुलता है तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता है। तो इन्होंने जब विद्वानों को बिठाया तो विद्वानों ने ये कहा कि भगवान का चरण मत ले लो आप, तो उससे आपका नियम भी बना रहेगा, फल भी बना रहेगा और महाराज जी का भी कोई ऐसा नियम नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी जैसे स्नान करके आए, उन्हें लोगों ने बता दिया कि इन्होंने तो व्रत खोल दिया है। अब इतनी बात सुनते ही महाराज जी ने ये विचार नहीं किया खोला है तो क्या खोला है, किस तरीके से खोला है, ये विचार नहीं किया। महाराज जी को गुस्सा आ गई दुर्वासा ऋषि जी को। उन्होंने कट्या नाम की एक राक्षसी पैदा कर दी और वो अम्बरीश धावा बोल दिया उसने। अब अम्बरीश जी को ये मालूम ही नहीं है कि महाराज नाराज हो गए हैं या नहीं नाराज हो गए,
क्योंकि जो भगवान के स्मरण में एक ही शक्ति है इस मनुष्य के पास में, स्मरण शक्ति। चाहे तो परमात्मा को रखे और चाहे इस संसार को रखे, ये दो शक्तियां स्मरण में रहती हैं। जो व्यक्ति संसार को रखता है वो किधर कभी नहीं रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को रखता है उसको उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है और वही इस जीवन को सफल करता है। अब इन्होंने अपने हृदय में परमात्मा को स्थान दे रखा था। जब स्थान दे रखा, उन्होंने जब कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की, जैसे ही वो उनके पास पहुंची, चक्र सुदर्शन महाराज जी के पीछे लग गए, उसको तो मार ही दिया कृत्या, और महाराज जी के पीछे वो चक्र पड़ गया। अब ये देवलोक में सब जगह गए, ब्रह्मलोक शिवलोक जहां कहीं गए, कहीं कोई ठिकाना नहीं। उस चक्र से कौन बचाए? भगवान का चक्र, उससे कौन बचाए? अब ये सीधे वैकुंठ पहुंचे। प्रभु जी ने कहा, देखो भाई, मैं भक्तों के वश में हूं, इसलिए कि वो किसी का अपराध करते नहीं, गलती वो करते नहीं, वो हमारे सिवाय किसी को जानते नहीं। तो अब इस समस्या से हम कैसे निपटा सकते हैं आपको? ये तो वहीं जाओ आप, और आप उन्हीं से मिलो जाते। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी वैकुंठ लोक से चले, विचार करना, दुर्वासा कोई मामूली नहीं थे। जो शिव लोक वैकुंठ लोक में पहुंच जाए भगवान के पास अपनी समस्या लेकर के, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वहां पे त्याग और तप की कमी नहीं होती है, ज्ञान और योग की भी कमी नहीं होती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का होता है वो सभी प्रकार से अभिमान रहित होता है। भगवान ने कहा कि आप वहीं जाओ। जब वो आए यहाँ, उस समय तक 1 साल व्यतीत हो चुका था। अम्बरीश जी ने कुछ खाया भी नहीं था। जैसे देखा कि महाराज जी आए हैं, दंडवत प्रणाम किया और वो चक्र हट गया और सुखी हो गए। ये भागवत प्रेम जो होता है, ये है बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। अम्बरीश जी को हुआ हो, सजना जी को हुआ हो, मीरा जी को हुआ हो, द्रौपदी जी को हुआ हो, ये अपने आप नहीं आता है, बनाना पड़ता है। भगवान नाम का आधार लो, भगवान स्मरण का आधार लो, कुछ ऐसा अपने जीवन में बनाओ कि इस मनुष्य शरीर को जो पाया है, समय रहते भगवान के बन जाओ। इतना कर लो। इतना करने के लिए संसार का कार्य जो भी हमारा नित्य क्रिया हमारी है, वो भगवान के कार्य में बाधा नहीं बनती है। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है, नित्य क्रिया के कार्य बहुत अच्छे ढंग से होते हैं, और भगवान का भी हो गया। संसार की तुमने जो आपकी ड्यूटी है वो भी पूरी कर ली, तो तुम्हारा जैसा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और ये समय रहते हैं। अब कहो कि जवानी बीत गई, बचपना बीत गया, अब बुढ़ापे में भी कहेंगे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। जो समय जिसके लिए है, सदियों को समय जरूर बनाओ। अब जैसे आज है, आप लोग संसार में तो बहुत प्राणी हैं। कौन से प्राणी ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। आप लोग जो आज उठे, मैंने यहाँ भी मुंह किया था तो ये जगह हुए थे 3 बजे। क्यों? भगवत प्रेम था। आज कीर्तन होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा। ये संस्कार जो आज का बना है आप लोगों का, या जिसका लगना है, ये कहीं चला जाएगा। अरे सदना कसाई का वो संस्कार था जो उसको कसाई के घर में जन्म हुआ। कोई उससे गलती हुई थी निश्चित रूप से, क्योंकि जो भगवान का पूर्ण तरीके से होता है और गलती नहीं करता है, भगवान का भक्त योगी के घर में जन्म होता है। और अगर संस्कार अच्छा बनाया है तो कहीं जाएगा नहीं, किसी भी योनि में चले जाना। ये आज का जो संस्कार है, जब भी उदय होगा तब भगवान की भक्ति देगा, प्रेम देगा,
और इतना ही नहीं, आपके अंदर जितनी भी सुख समृद्धिताएं होती हैं वो सब आपको प्राप्त यही संस्कार कराएगा। इसलिए समय रहते हुए अपने आप को जान लो, समझ लो। ये प्रार्थना सभा का प्रभात फेरी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जागरूक हो। एक जागा हुआ होता है, एक सोया होता है। जो संसार में भगवान की माया के ही वशीभूत होकर के भगवान को जो नहीं जानता है, न जानने की कोशिश करता है, वास्तव में वही सोया हुआ है। उससे बचो और खुद सोए हो, उससे जागो। जागना सिर्फ यही है कि जब हम भगवान के हो जाएंगे, धीरे धीरे नाम लेते स्मरण करते हुए एक नियम बनाओ। कुछ नियम ऐसा बनाओ कि भगवान को नहलाने का बनाओ, या भोग लगाने का बनाओ, या अपने ध्यान का बनाओ, कुछ पूजा पाठ का बनाओ। कुछ नियम मजबूत बनाओ। मजबूत नियम जो है वो निखार लाता है, मजबूती लाता है आपके जीवन के लिए। देखो, विचार करना, वो कौन सी बात थी? मांस कोई अच्छी चीज नहीं होती है। मांस बेचता था, अरे मांस जिसके घर में जाएगा कले कलेश होगा कि नहीं होगा। और खाना तो सबसे अच्छा वो बताया गया है कि शुद्ध सात्विक भोजन हो, भगवान का भोग लगा हुआ हो। उस भोजन से बुद्धि सही बनती है कि उस मांस से बनेगी बुद्धि से। लेकिन भगवान ने वो नहीं देखा। भगवान ने पीछे के संस्कार उसके नहीं देखे। भगवान ने क्या देखा कि मेरा नाम लेता है, मेरे सहारे है ये, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। वही भगवान वैकुंठ में रह करके वेदों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा वही भगवान की स्तुति करवाते हैं। और वही भगवान भक्त के यहाँ ये पाठ के रूप में बने हुए थे। वही भगवान चक्र के रूप में अम्बरीश जी के यहाँ थे। अरे 5 पांडव को तो सब जानते हैं। पांडवों के पास कौन सी ऐसी चीज थी? जंगल में भी भगवान जब देखो तब उनके साथ रहते थे। धर्म था उनके पास, इसलिए रहते थे। वो भगवान को चाहते थे, इसलिए भगवान रहते थे। इसलिए भगवान को चाहो। ये भगवान की जो माया है ये बड़ी दुखदाई है। एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, भीख मांगने से भी नहीं मिलती है। गलती कौन सी हुई? भगवान की माया के वश में होकर के कोई अपराध कर दिया। क्यों वो काम करो? अपराध वाली स्थिति क्यों आने दो? अपने प्रभु जी के होने का अभ्यास करो, कोशिश करो। वो गलती नहीं होने देते हैं। अरे सदन का साई जब अपनी पूरी कमाई उन बाबा जी को दे सकता है, तो भगवान के भक्त से गलती कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, किसी भी तरह से नहीं हो सकती गलती। भगवान होने नहीं देते और उसको ऐसे संवारते हैं, ऐसे संवारते हैं।